हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अजनबी सेवा चयन आयोग की तरफ से जो यूपी लेखपाल के लिए वैकेंसी निकाली गई थी उसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। राइट, यूपी ट्रिपल एससी की जो लेखपाल के फॉर्म है उसको फिल करने के लिए आपको बहुत डीपली और बहुत रियर तरीके से देखना है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सभी ऑथेंटिक वैकेंसीज की अपडेट दी जाती है। राइट, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी मैनुअल जो डिटेल है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 16 दिसंबर को इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। 29 दिसंबर यानी कि कल इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं 30 दिसंबर को इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 28 जनवरी पूरा एक महीना आपको समय मिलेगा, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम जो तिथि रहेगी वो 4 फरवरी रहेगी। अगर आपका कोई मिस्टेक हो जाती तो आप 4 फरवरी तक, 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा अभी इस पर सवाल उठे थे कि जो ओबीसी की वैकेंसी हैं उसको फुली जो है रिजर्वेशन ना मिलकर के वैकेंसी कम रही थी, तो उसको संशोधन भी कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी जो फॉर्म शुल्क रहेगी 25 रुपये आपको फॉर्म की शुल्क रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट सही। ठीक है, तो अभी देख सकते हो ये जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये जो है अभी इसमें संशोधन नहीं हुआ है, यहाँ पर इसको अपलोड नहीं किया गया संशोधन वाले को, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि इसका जो संशोधन होकर के जो मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है इसका, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी अभी इसका अपडेट भी हो चुका है। आई थिंक यहाँ पर भी अपडेट अभी अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर देख सकते हो वो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये अपडेट हो चुका है वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है, पहले वैकेंसी यहाँ पर ओबीसी की 1441 वैकेंसी थी, लेकिन अब उसको 2158 कर दिया गया। मतलब टोटल जो रिजर्वेशन मिलता है 27% वो टोटल रिजर्वेशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसकी ये डिटेल है। फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे फॉर्म फिल आपको करना है। सबसे पहले आपको UP SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हैं, यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शंस एडवर्टाइजमेंट देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हो, नहीं तो आपको सीधा अप्लाई पर क्लिक करना है। और जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वैकेंसी ओपन हो जाती है कि लेखपाल, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है वो यहाँ दिखाया। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वालिफिकेशन डिटेल बोला गया है कि लेखपाल के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त, मतलब आप 12th आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। बाकी यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो वैकेंसीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल इतनी वैकेंसी हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ मैनुअल डिटेल आएंगी, उनको आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद यहाँ से आपको इस पर टिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं, आपको पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगी आपके नंबर पर, वो ओटीपी डालने के बाद ये कैप्चा डालने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पैट का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि केवल फॉर्म को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो जिनके पास पैट 2025 में एग्ज़ाम दिया हो। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द पैट 2025। अगर आपने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने पैट एग्ज़ाम दिया है और आप वैलिड स्कोर रखते हो, एलिजिबल हो, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपके पास पैट होना जरूरी है 2025 का। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, इसी पर, और कैंडिडेट हेल्प पर क्लिक करना है। कैंडिडेट हेल्प पर क्लिक करेंगे, नो योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। नो योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आप अपना नेम, हस्बैंड या फादर का नाम, जन्म तिथि और आपको अपना कैप्चर डालने के बाद सर्च करेंगे तो आपका जो पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपको निकल आएगा। ठीक है, तो चलिएगा, मेरे पास फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं सीधा सा यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा, अप्लाई पर क्लिक करता हूँ एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा। नीचे आता हूँ,
ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो देख सकते हो डिटेल डालने के बाद जब मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, गेट ओटीपी पर क्लिक किया, तो मेरी ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी गया है। मैं ये ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको इस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करते हो, आपके सामने जो पैट में आपने डिटेल फिल की थी वो डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैंने इसको ब्लर कर दिया है थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। आपको 5 स्टेप मिलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो पैट में डिटेल फिल की थी वो डिटेल यहाँ पर सारी कुछ निकल कर आ जाएगी। जो आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी, आपका नेम, आपके फादर या हस्बैंड का नेम, आपकी माता का नाम, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे डिटेल आएगी। आगे डिटेल में आएगा कि आपने जैसे पेट का फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम आपने डाला होगा फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है या नहीं, तो वो सारा कुछ यहाँ पर नो यस जो कुछ भी आपने डाला है वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपकी क्या, वो सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आता है, क्या आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में निवासी मतलब काम कर चुके थे पहले या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने तो नॉट एन एम्प्लॉय किया था, जो कि मैं नहीं हूँ। उसके बाद अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा। एज में रिलैक्सेशन के लिए मैं यस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यस पर क्लिक करता हूँ, अपनी जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर या सेवा नियमावली, डिपार्टमेंट रूल्स, एनी अदर रीज़न पर क्लिक करना है, ठीक है। मतलब ये बोला कि क्लेमिंग करना चाहते हैं अगर आप अपनी एज को लेकर के, तो यस करिए, अन्यथा आप नो करके आगे फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। आपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो भी डिटेल आपने फिल की होगी वो डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो यहाँ पर सीधा सा आप 12th की डिटेल को फिल कर दीजिएगा। 12th की डिटेल यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। आपने किस बोर्ड से 12th किया है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, ठीक है। आपने किस साल में पास किया था वो यहाँ डालेंगे। आपका 12th का रोल नंबर क्या था, किस डेट को आपकी मार्कशीट इश्यू हुई थी, और परसेंटेज है या ग्रेड सिस्टम है कैसा है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे एंड उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हो ये टिक हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल फिल हो गई है। अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो पर्सनल कैंडिडेट डिटेल थी वो डिटेल यहाँ पर आपको आ जाएगी। डिटेल आने के बाद ऊपर आपको स्क्रॉल करना है, जो डिटेल आपने फिल की थी रजिस्ट्रेशन पीरियड में वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड एंड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका पैट में जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा ये फ़ोटो, मेरा ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हुआ था पैट के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो यहाँ पर अपलोड हुआ रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर अपलोड नहीं दिखा रहा है तो आप दोबारा से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसमें आपको दोबारा से अपलोड करना रहेगा। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होगी सभी। उसके बाद यहाँ से आपसे मांगा जा रहा है, आपको यहाँ पर अपनी एज प्रूफ के लिए अपना, या तो आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होगा, ठीक है। यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा इशू किया गया था वो लिखना है, किस डेट को किया गया था और सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को अपलोड करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देख सकते हो दोनों डिटेल मेरी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, केवल आपको अपनी डिटेल फिल करने के बाद उसको अपडेट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो पैट में अपनी जो एड्रेस फिल किया वो सारा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस दोनों यहाँ पर जो आपने पैट के फॉर्म में फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको इन तीनों बॉक्स पर टिक करना रहेगा एंड उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। जो कैप्चा यहाँ पर दिखा रहा है सेम कैप्चा आपको फिल करना रहेगा। मैंने ये कैप्चा फिल किया एंड सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि प्रोसीड टू पेमेंट फी एंड फाइनल सबमिशन, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा, ओके पर क्लिक करना रहेगा। अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 25 रुपये की फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी रहेगी। क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है, ठीक है।
मैं इसको पे करता हूँ। क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर टिक करना रहेगा, इस बॉक्स पर टिक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल ओपन होगी एंड आप यहाँ से जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आप यहाँ से अपनी फ़ीस को जो है पे कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहूँगा, तो देखिएगा मैंने अपनी पेमेंट कर दी है। पेमेंट मेरा हो चुका है, सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 5 स्टेप में भरा जाना था, सारा ग्रीन हो चुका है।